ये तो जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इस सूत्र में बता रहे हैं संतोष का पालन करने से, संतोषात, संतोष का पालन करने से, अनुत्तम, अनुत्तम शब्द जो है संस्कृत भाषा में ये समस्त पद है और इस समास के दो अर्थ हो सकते हैं, प्रसंगानुसार दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये बनेगा न उत्तमः अस्ति यस्मात्, जिससे बढ़कर और कोई उत्तम न हो, सर्वोत्तम। अनुत्तम का अर्थ है न उत्तमः अस्ति यस्मात्, अर्थात सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा। एक तो ये अर्थ बनेगा। और एक अनुत्तम में नैन तत्पुरुष करेंगे, दूसरा अर्थ करेंगे तो अनुत्तम न उत्तम, जो उत्तम नहीं है, सबसे घटिया। ये भी अर्थ बनता है इसका। हाँ, और वो भी बनता है सबसे उत्तम और एक सबसे घटिया, दोनों अर्थ बनते हैं। ये संस्कृत में कलाकारी है, समास का अलग ढंग से विग्रह करो तो फिर अर्थ बदल जाएगा। एक अनुत्तम का अर्थ है सबसे उत्तम और दूसरा अर्थ है सबसे घटिया। तो यहां अर्थ लगेगा सबसे उत्तम, सर्वोत्तम। संतोष का पालन करने से सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, ये इसका अर्थ हुआ। सर्वोत्तम सुख लाभ, लाभ प्राप्ति, सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है जो संतोष का पालन करता है। संतोष क्या था? मेहनत पूरी करो और जितना फल मिले उतने में खुश रहो, शिकायत नहीं करनी। क्या बोला? शिकायत नहीं करनी कि साहब बहुत थोड़ा मिला, बहुत कम मिला, इतना भी नहीं दिया। ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। मन में व्यक्ति क्या सोचे, जो मिला बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत मिला, जितना मिला बहुत मिला, ये सोचो, इसका नाम है संतोष। व्यक्ति संतोष का पालन करे तो हर परिस्थिति में वो एडजस्ट कर सकता है। जो हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकता है वही सुखी रह सकता है, दूसरा आदमी सुखी नहीं हो सकता। बोलिए। हम्म हम्म उतने में खुश रहना। हाँ, लोग कहते साहब 20 साल हो गए मेहनत करते हुए कुछ नहीं मिला, गलत। कहते हैं कोई प्रगति नहीं हो रही, कोई उन्नति नहीं हो रही। ये उनको भ्रांति है। उन्नति हो रही है, रोज होती है, हर दिन होती है, थोड़ी थोड़ी प्रगति रोज होती है, हमें पता नहीं चलता, हमको परीक्षण करना नहीं आता। अभी 5-4 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति ने कहा जी मुझे लगता है मेरी उन्नति रुक गई, कोई प्रगति नहीं हो रही, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपको अपनी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है उसका परीक्षण करना नहीं आता, उसका परीक्षण करना सीखो। बोले कैसे? मैंने कहा अच्छा ये बताइए, 5 वर्ष पहले जो आपकी योग्यता थी क्या आज भी उतनी है? बोला नहीं, 5 साल में तो बहुत बढ़ गई। मैंने कहा फिर क्यों कह रहे हो प्रगति नहीं हो रही? हो तो रही है। 1 वर्ष पहले के, अपने पिछले 1 वर्ष पहले के स्तर को देखिए और आज के स्तर को देखिए, आपको अंतर मिलेगा। 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले आप कहाँ खड़े थे और आज कहाँ पहुंच गए, कितना फर्क है? तो उन्नति हुई ना। पर व्यक्ति को संतोष नहीं है, वो इच्छाएं बड़ी बड़ी रखता है, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बड़ी है, और जितनी उम्मीद रखता है उतना होता नहीं, फिर दुखी होता है। इसका मतलब वो संतोष का पालन नहीं कर रहा, इसलिए वो सुखी नहीं है। इसलिए शिकायत करता है कि साहब उन्नति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है, हम तो रुक गए। नहीं रुके, हर रोज सीखता है आदमी। सीखने वाला व्यक्ति हर रोज सीखता है, नई नई बातें सीखता है। आप रोज बाजार में जाते हैं, व्यवहार करते हैं लोगों से, रोज नई नई घटनाएं होती हैं और उनसे आपको बहुत सीखने को मिलता है। फिर कोई ध्यान दे या ना दे वो उसकी समस्या है, मिलता तो है सीखने को। कुछ पुराने अनुभव रिपीट होते हैं और कुछ नई बातें मिलती हैं। तो जितना भी आपको लाभ हो रहा है, जितनी भी प्रगति हो रही है, उस पर संतोष का पालन करना चाहिए कि अब तक इतना सीखा, बहुत बढ़िया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, बहुत अच्छा है। 5 साल पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था, आज मेरी इतनी अच्छी प्रगति हो गई, आज मैं इतनी बातें जानता हूँ, इतने सिद्धांत मैंने नए सीख लिए, इतनी मेरी भ्रांतियाँ दूर हो गई,
इतने मेरे संशय दूर हो गए, खूब प्रगति हो रही है। तो जितने भी जिस क्षेत्र में प्रगति हो रही है उस क्षेत्र में उतनी प्रगति से संतोष करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र है, व्यापार में आपने सोचा इस बार 10 लाख प्रॉफिट कमाना एक साल में और हुआ 8 लाख, तो भी खुश रहना चाहिए। 8 में भी खुश रहना चाहिए कि चलो 8 तो मिला, 10 की इच्छा थी और 10 पूरा मिला, तो भी खुश रहो कि जितना सोचा था पूरा मिला, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ 10 में संतोष का पालन करना चाहिए। 10 का लक्ष्य था, 8 लाख मिला, तो 8 में भी खुश रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए जो मिला उसको देखो, 2 लाख नहीं मिला उसको मत देखो, जो 8 लाख मिला उसको देखो। 8 लाख कमाया, वाह वाह, हे ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद, 8 लाख प्रॉफिट मिला। उस 8 लाख का लाभ लीजिए, उसका आनंद लीजिए, 8 लाख जो मिला। पर मनुष्यों की समस्या क्या है, जो मिलता है उसको नहीं देखते, जो नहीं मिला उसको देखते इसलिए दुखी रहते कि 2 लाख कम मिला। वो 2 लाख को देखते हैं जो कम मिला लक्ष्य में से। कोई कोई तो कहते हैं साहब 2 लाख का घाटा हुआ एक व्यापारी, आजकल 31 मार्च को होती है ना क्लोजिंग, और आज 31 मार्च ही है आज क्लोजिंग डे है सरकारी कानून के हिसाब से अकाउंट्स क्लोज करने का डे। तो एक व्यापारी ने 31 मार्च को हिसाब किताब लगाया और उदास हो गया। तो उसका दोस्त आया, उसने कहा क्या बात है यार, उदास क्यों हो? कि क्या बताऊं यार, 10 लाख का घाटा हो गया। उसके दोस्त ने कहा 10 लाख का घाटा कैसे हो गया? मैं आता था, देखता था तुम्हारी दुकान पे बहुत अच्छी सेल थी, हैं, तुम्हारा तो माल इतना बिकता था, घाटा कैसे हुआ? समझ में नहीं आई बात, थोड़ी खोल के समझाओ। उसने कहा मैंने पिछले साल 25 लाख प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य बनाया था कि इस साल में 25 लाख कमाना है, और आज हिसाब किया तो 15 ही लाख प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का घाटा हुआ कि नहीं? बताओ, उसको घाटा दिख रहा है ऐसा आदमी कभी सुखी हो सकता है जो ये कहे मुझे 10 लाख का घाटा हुआ? वो 15 लाख प्रॉफिट कमाया उसको नहीं देख रहा। तो जो ये सोचता है कि मेरा 10 लाख का घाटा हुआ वो कभी खुश नहीं रह सकता। और जो दूसरा व्यक्ति ये सोचता है चलो घाटा तो नहीं हुआ पर लक्ष्य में 10 लाख की कमी रही, उस कमी को देखता है, वो भी खुश नहीं रह सकता, वो भी दुखी रहेगा। खुश तो वो रह सकता है जो 15 लाख प्रॉफिट को देखता है। 25 लाख का लक्ष्य बनाया था, 15 लाख मिला, बहुत, 15 लाख का लाभ उठाओ, वो आदमी खुश रह सकता है। इसका नाम है संतोष। इतना तो मिला। एक व्यक्ति ने पूछा जी अगर 10 लाख ही प्रॉफिट हो, 25 लाख का लक्ष्य था और 10 ही कमाया, 15 की कमी रही, तब? मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ कि 10 लाख कमाया ही है, जीरो पे तो नहीं बैठे, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो पे तो नहीं बैठे, 10 लाख कमाया है ना, तो इसका लाभ उठाओ। बोले अच्छा कोई 0 पे बैठा रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं कमाया, तो? मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ। बोला आप काय की खुशी मनाए? तो मैंने कहा तब ये खुशी मनाओ कि 10 लाख का घाटा नहीं हुआ, 0 पे बैठे हैं, घाटा नहीं हुआ, इस बात की खुशी मनाओ। 10 लाख का घाटा होता तो उससे तो अच्छे है ना, 0 पे बैठे। फिर बोला अच्छा 10 लाख का घाटा हो जाए तो? मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ, तब इस बात की खुशी मनाओ कि 10 में जान छूट गई। 25 लाख घाटा होता तो उससे तो अभी भी अच्छे ही हैं इसका नाम है संतोष। ये कह रहे हैं सूत्रकार भाष्यकार। तो जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एडजस्ट करना जानता है, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे 0 पे बैठा हो, चाहे लॉस में हो, वो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। बस सोच को बदलना, ये सोचने का ढंग बदलो। हमारे पास क्या है, कोई बंगले मोटर गाड़ियां तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो भी हम दुनिया से ज़्यादा सुखी हैं। बम्बई के बड़े बड़े सेठ कहते हैं महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। वो अरबोंपति सेठ हैं, खरबोंपति, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी हम उनसे ज़्यादा सुखी हैं। इसी बात से तो सुखी है
कि हमको सोचना आता है, हमको सोचने का ढंग सीख लिया हमने इन ऋषियों से, वेदों से, गुरुजनों से सही सोचने का तरीका हमने सीख लिया और हम उस तरीके से सोचते हैं, इसलिए हमेशा खुश रहते हैं। तो ये था संतोष का पालन करने से अनुत्तम सुख लाभ। इससे व्यक्ति को सर्वोत्तम सुख मिलता है, सबसे बढ़िया सुख मिलता है। किसी भी परिस्थिति में वो दुखी नहीं होता, रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, शिकायत नहीं करता कि साहब देखो इतनी मेहनत की कुछ भी नहीं मिला। हम भी प्रचार कर रहे हैं बहुत सालों से, 40-42 साल हो गए, 45 साल हो गए। हमने किसी से आज तक एक पैसा नहीं मांगा, ना तो दक्षिणा मांगी ना किराया भाड़ा, कुछ नहीं मांगा आज तक, और फिर भी खूब मजे से जी रहे। कई जगह तो ऐसा हुआ जेब से पल्ले से किराया भाड़ा भर के गए, कुछ भी नहीं मिला, किराया भी नहीं मिला तब भी शिकायत नहीं की। ठीक है, कोई बात नहीं। एक जगह 2 जगह नहीं मिलेगा, 2 जगह आई उससे 10 गुना मिल गया, बस हो गई भरपाई, पूर्ति हो गई, घाटा कहाँ है? कोई घाटा नहीं। तो बस सोचने की बात है। तो आदमी इस तरह से सोचना सीख ले तो हमेशा प्रसन्न सुखी रह सकता है और खूब अच्छी तरह आनंद से जी सकता है। तो ये था संतोष का फल। हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, जो मिला ठीक है, बहुत अच्छा। नुकसान हो तो भी यही सोचें, थोड़े में ही जान छूट गई, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। एक व्यक्ति का सब कुछ, मकान जल गया, घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया। तो उसका दोस्त आया, उसको पता लगा भी इसका तो सब कुछ घर में जल गया, कुछ बचा नहीं। तो उसने आके पूछा, सांत्वना दी, भाई क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये वो। उसने कहा मैं ठीक ठाक हूँ, बाकी घर वर जल गया वो कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास, कोई चिंता नहीं, जब तक मैं ठीक हूँ फिर क्या नुकसान है, कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके मित्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो कि कितना उत्साही व्यक्ति है, कितने अच्छे ढंग से सोचता है, इसका घर जल गया, सारा सामान जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी कह रहा है कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी जब तक मैं ठीक हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कमा लूंगा। तो ये है सोचने का तरीका, ये है संतोष। इस तरह से जो संतोष का पालन करता है वो हमेशा सुखी रहता है, ये संतोष का सुख है। तो आर्थिक क्षेत्र में आपने जो लक्ष्य बनाया था कम मिला, कोई बात नहीं, खुश रहो, जितना मिला उतने में प्रसन्नता रखो। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपने प्लान किया था भाई मैं 1 साल में इतना काम कर दूंगा, और आधा कर पाए, जितना सोचा था पूरा नहीं किया, पूरा हो नहीं पाया, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, कोई भी कारण बन गया, या तो आपकी प्लानिंग ऊंची थी जबकि आपकी सामर्थ्य शक्ति क्षमता इतनी थी नहीं, आपने ओवर एक्सपेक्टेशन कर ली, ज़्यादा उम्मीद कर ली कि मैं इतना कर लूँगा जबकि इतनी ताकत थी नहीं, तो गलती तो आपकी है। 1 वर्ष समाज सेवा कर ली, फिर उसके बाद रिजल्ट देखा भाई जितना सोचा था उतना तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ना सही, कोई बात नहीं, जितना हुआ ठीक है, लोग इसी में दुखी हैं। तो क्षेत्र कोई भी हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, विद्या पढ़ने का हो, ध्यान अभ्यास का हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आपको असंतोष हो सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं, आपकी इच्छा योजना के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल सकता है, कम मिल सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, पर संतोष का मतलब यही तो है कि जितना भी हुआ उतना ठीक है, उतने में खुश रहो, बाकी आगे करेंगे। आलसी नहीं होना, इसका अर्थ आलस्य नहीं है कि जो मिल गया सो ठीक है। कई लोग संतोष का अर्थ आलस्य समझते हैं, वो गलत है। जो आलसी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, भाई देखो जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमारे घर पे आके दे के जाएगा ऐसे बोलते हैं। अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो ग्राहक हमारे घर पे आके दे के जाएगा, फिर ज़्यादा हाय हाय करने की क्या ज़रूरत है, क्यों फालतू भागम भाग। ये आलसियों का लक्षण है, ये संतोषी लोगों का लक्षण नहीं है। अगर ग्राहक आपके किस्मत में लिखा है और ग्राहक आपके घर देके जाएगा तो दुकान बंद करो ना, शट डाउन करो, काहे को दुकान खोल रखी है, क्यों ऑफिस जाते हैं। और दुकान बंद करो, ऑफिस बंद करो, फिर देखें कितना कमाते हैं फिर भूखे मरेंगे।
तो पुरुषार्थ तो करना है, पुरुषार्थ पूरा करना है, आलस्य नहीं करना। फिर पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ मिले बस उसमें खुश रहना, ये है संतोष। तो प्रयास पूरा करें, कोई भी फील्ड हो। अब एक व्यक्ति घर से निकला, बोला मैं 5 साल में समाधि लगा लूंगा, ऐसा सोच के निकला। उसको पता ही नहीं समाधि क्या होती है और कब मिलती है, कितने दिन में मिलती है, उसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है और सामने कितने बाधक आएंगे, वो उसका वो कल्पना भी नहीं है। और वो घर से निकला ये सोचकर कि 5 साल में मैं समाधि लगा लूंगा और मैं फिर देखो योगी बन करके देश दुनिया में तहलका मचा दूंगा। ऐसी ऐसी कल्पनाएं करके निकला घर से, और 5 साल निकल गए, समाधि तो मिली नहीं। 5 साल में तो दिमाग का कचरा ही साफ होता है उसको। जो कचरा यहाँ भर रखा है ना, बहुत सारा भ्रांति और अविद्या, संशय। गुरुकुल में दिन रात परिश्रम करने पर, पढ़ाई लिखाई करने पर 5 साल में तो वहां दिमाग का कचरा साफ होता है, समाधि तो अभी बहुत दूर है। 5 साल तो सिर्फ इसी काम में लगते हैं, ये कचरा जो भर रखा है बहुत सारा पहले से, वो साफ करने में 5 साल लग जाते हैं। फिर वो देखता मेरी समाधि तो लगी ही नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ है। वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, फिर दुखी होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस फील्ड का आपको अनुभव नहीं है, आप उस फील्ड में खामखा की कल्पनाएं कर रहे हैं। अब जिसको व्यापार का अनुभव नहीं है वो क्या सोचता है, बस अब मैं धंधा चालू करूंगा, 5 साल में तो मैं मुकेश अंबानी का छोटा भाई बन जाऊंगा। 5 साल में मुकेश अंबानी का छोटा भाई नहीं बन सकते। तो ऐसी कल्पनाएं करना गलत है। नहीं बताता।